हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मिड डे मील्स के बारे में स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। मिड डे मील स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंटर एंड स्टेट्स दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मिड डे मील स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव है कुक्ड मील्स प्रोवाइड करना जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के चिल्ड्रन है उनके लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? एनरोलमेंट बढ़ाना स्कूल में बच्चों का, रिटेंशन बढ़ाना और साथ में अटेंडेंस बढ़ाना। तो ये कुक मील प्रोवाइड करके जिससे उनके न्यूट्रिशनल लेवल्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये है मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो मिड डे मील स्कीम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोविड के कारण स्कूल्स तो बंद पड़े हैं 1 साल से। तो उस टाइम पे इन बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल्स सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने मॉनेटरी असिस्टेंस स्टूडेंट्स को देने का डिसीजन लिया है। और ये मॉनेटरी असिस्टेंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से सीधा बच्चों के अकाउंट में सेंड किया जाएगा। तो फिर स्कीम के बेनिफिशियरीज़ कौन कौन है? जो क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, लोकल बॉडी स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। फिर इसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के अंडर जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, मदरसा होते हैं, मकतब्स होते हैं, ये भी बेनिफिशियरीज़ हैं। इसके अलावा जो सेंटर्स एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंडर होते हैं, अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन इसके अंडर होते हैं, या फिर नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स जो है ये भी बेनिफिशियरीज होती है। तो इसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म दिया गया है। तो नेशनल लेवल पे एक एम्पावर्ड कमेटी होती है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हेड करते हैं। उसके अलावा नेशनल स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हेड करते हैं। तो नेशनल लेवल मॉनिटरिंग इसके ये 2 बॉडीज़ के थ्रू होती है। फिर स्टेट लेवल पे एक स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेड करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, वो उसका चेयरपर्सन सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा जो होगा वो हेड करता है। और लोकल लेवल पे ग्राम सभा पंचायत ये मॉनिटर करती है। तो ये हो गया मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म। फिर ये स्कीम के जो प्रोविजंस है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है? कुक्ड मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। और वो कैसे होगा? वो एटलीस्ट 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए, और जो अपर प्राइमरी है उनके लिए 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन एट अपर प्राइमरी लेवल। फिर जो भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ है उनके समर वैकेशन के टाइम भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिड डे मील स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका कॉस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करते हैं। तो सेंटर का काम है स्टेट्स को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कुकिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स और जो पेमेंट्स वगैरह है वो उसका कॉस्ट सेंटर और स्टेट शेयर करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ फंड्स। तो मिड डे मील स्कीम के रिसेंटली कुछ नॉर्म्स रिवाइज्ड हुए हैं मिड डे मील स्कीम के करंटली। वो क्या है? जो कुकिंग कॉस्ट्स है उनको इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक किया गया है। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये कुकिंग कॉस्ट का भी इंक्रीमेंट होगा। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन रेट को इंक्रीज़ किया गया है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट्स का ट्रांसपोर्टेशन रेट्स का रिवीजन हुआ है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन रेट का रिवीजन हुआ है। असिस्टेंस फॉर किचन डिवाइसेस हैज़ बीन एनहांस्ड। किचन डिवाइसेस का असिस्टेंस बढ़ा दिया गया है।
और जो नए कंपोनेंट्स जो अप्रूव हुए हैं, रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर्स, जो किचन और जो स्टोर्स हैं उनका रिपेयरमेंट, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाई किए जाएंगे। और फिर इसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्कीम विथ माइनर मॉडिफिकेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हेड चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है जो मॉनिटरिंग का काम करती है, उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं इम्प्लीमेंट करने के। और कुछ नॉर्म्स है, यूज़ ऑफ पल्सेस फॉर फ्रॉम द बफर स्टॉक, जो बफर स्टॉक्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो FCI वगैरह में होते हैं उसमें से पल्सेस का यूज़ किया जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा जो अटेंडेंस मॉनिटरिंग डेली डेटा है उसके लिए। मेनू अंडर द मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील स्कीम के अंडर जो मेनू है वो लोकल टेस्ट या फिर लोकल प्रोड्यूस इनके हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा एक तिथि भोजन करके एक इनिशिएटिव है जिसमें जो लोकल पीपल होते हैं कम्युनिटी के उनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, बर्थडेज, वो मिड डे मील स्कीम का कंट्रीब्यूट करने के लिए। यूसेज ऑफ जेल्स, टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास फॉर मिड डे मील स्कीम, तो इनका यूज़ किया जाएगा मिड डे मील स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो दैट्स इट, थैंक यू।